सुबह मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे पाठ गलता लोहा, और इसे लिखा है शेखर जोशी ने। पाठ को शुरू करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं, सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट और शेयर बार बार होते हैं। तो आइए देखते हैं। धनराम अपने बाएं हाथ से धोंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था। कहने का अभिप्राय यह है कि धनराम, जो कि मोहन का मित्र था, वह जात से लोहार था, लोहा के औजार बनाने का कार्य करता था। अतः वह अपने बाएं हाथ से धोंकनी फूंक रहा था। धोंकनी कहने पर आग दहकाने वाली एक बांस की नली होती है, उस नली को लेकर के वह आग पर फूंक मार रहा था। दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को, भट्टी में जो लोहा गर्म हो रहा था उसे उलट पुलट करके सही रूप से रख रहा था। और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा था। और मोहन जो था भट्टी से दूर था, वह खाली कनिस्तर, कनिस्तर कहने पर टीन का एक डिब्बा होता है जो कि खाली था, उसके ऊपर बैठा। उसकी कारीगरी को अर्थात उसके दक्षता को, उसके हुनर को पारखी निगाहों से देख रहा था, अर्थात जांच भरी नज़रों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। अचानक मोहन को वह बात याद आ गई जो बचपन की थी, तो उन्होंने पूछ लिया कि मास्टर जो त्रिलोक सिंह हैं अब गुजर गए होंगे। ऐसा कह करके उसने प्रश्न किया। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए और इसके साथ वे अपने बचपन की दुनिया में खो गए। धनराम की आँखों में एक चमक सी आ गई, अर्थात धनराम उस दृश्य को याद करते हुए वह आश्चर्यचकित हो गया। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लला। उसने कहा कि मास्टर साहब भी कैसे व्यक्ति थे। लला, लला कहकर यहाँ पर लड़कों के लिए एक प्यार भरा संबोधन होता है जो कि उसका मित्र उसे संबोधित करता है। अभी पिछले साल ही गुजरे, सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। मतलब मोहन का जो मित्र धनराम है वह बताता है कि मास्टर जी का नाम लेते ही वह डरने लग जाता है। जब तक वह जीवित रहे तब तक उनके छड़ी को डरता रहा और अब भी डरता है, जबकि वो नहीं हैं। दोनों हो होकर हंस दिए और इस प्रकार से दोनों हंसने लग गए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए, अर्थात कुछ पल ऐसा रहा कि दोनों उस दुनिया में चले गए थे जो कि व्यतीत हो चुकी थी। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चहारदीवारी में उतरते हैं, अर्थात जो बीती बात है उस बात को याद कर रहे हैं। वो यादों ही यादों में देख रहे हैं कि किस प्रकार से गोपाल सिंह नाम के एक व्यक्ति का दुकान है और वहाँ पर हुक्के का आखिरी कस उनके जो मास्टर त्रिलोक सिंह हैं वो खींचते हैं और फिर स्कूल की चार दीवारी में, मतलब स्कूल के कमरे में प्रवेश करते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया, अर्थात कुछ समय पहले ही धमा चौकड़ी मचाते अर्थात हल्ला गुल्ला मचाते, उठा पटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूला झूलने वाले जो बच्चे थे उन बच्चों को मानो सांप सूंघ गया, अर्थात वे एकदम चुप हो गए। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने। मतलब उनका जो सवाल होता है एकदम कठोरता भरी लहजों में होता है।
वह पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने प्रार्थना कर लिया, यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका समवेत स्वर पहुंचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज। अर्थात जो उनके मास्टर त्रिलोक सिंह हैं वह जानबूझ करके यह प्रश्न करते हैं कि प्रार्थना हो गई क्या। तो इसका जवाब यह है कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो जो गोपाल सिंह की दुकान है वहाँ तक बच्चों का सामूहिक स्वर अवश्य पहुँचता। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक लड़के को देखते हैं, फिर अपनी पुरानी आदत के अनुसार वह एक एक लड़के को घूर करके देखते हैं और कड़क भरी आवाज़ के साथ वही दोहराते हैं, मोहन आज नहीं आया। अर्थात मोहन नहीं आया क्या आज, ऐसे कह कर के पूछते हैं। मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में नहीं गायन में भी बेजोड़। मोहन तो उनका प्रिय शिष्य था, लाडला था, पुरोहित खानदान का था, परंतु कुशाग्र बुद्धि अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि वाला बालक था। पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़ था, मतलब पढ़ने में तो अच्छा था ही और गीत गाने में भी उसके समान कोई दूसरा नहीं था। मतलब सभी दृष्टिकोण से वह बहुत अच्छा था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था और जो त्रिलोक सिंह मास्टर थे स्कूल का उसको मॉनिटर बना दिए थे। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। मतलब प्रार्थना शुरू करने का जो श्रेय था मोहन को ही दिया गया था। वह प्रथम पंक्ति को बोलता था, उसके बाद बाकी बच्चे बोलते थे। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी, अर्थात मोहन के विषय में मास्टर जी को बहुत ही विश्वास था, भरोसा था। कक्षा में किसी छात्र को लेकर कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते। मान लीजिए कक्षा में कोई सवाल पूछी जाती और उसका जवाब नहीं दे पाते तो फिर वह मोहन को पूछते और उनका अनुमान सही निकलता, मतलब उनका जो उम्मीद था वह सही था। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता। मोहन उनके आशा के अनुरूप ही उत्तर देता था और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। फिसड्डी बालक कहने पर उस निकम्मे बालक को सजा देने का भी दायित्व मोहन को ही सौंप देते थे। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, मतलब वे आदेश देते थे, कहते थे कि इसके कान को पकड़ो और उठक बैठक करने के लिए कहो। वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था। वैसे वे आदेश तो देते थे, परंतु उन छात्रों में एक छात्र धनराम भी था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे। मोहन जो कि उसका मित्र था, हमजोली अर्थात साथी था, और उसी के हाथों कई बार धनराम ने भी मार खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। कहने का अभिप्राय वह मोहन के प्रति थोड़ी बहुत जलन रखता था उसके ज्ञान को लेकर के, परंतु स्नेह भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रखता था और यह कार्य बचपन से ही करता आ रहा है। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। कहने का अभिप्राय कि परंपरा से जो चली आ रही थी जातिगत परंपरा, उसी के कारण शायद वह उसको विरोधी नहीं समझता था। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। शुरू से अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।